दमोह में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो मंगलवार को हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत से दमोह जिला हिल गया। एक ही परिवार से जब 9 अर्थियां एक साथ उठी तो चीख पुकार मच गई, हर आंख नम हो गई और पूरा इलाका गमगीन हो गया। एक हरा भरा बसा हुआ परिवार खत्म हो गया। शमशान घाट पर मंजर ऐसा कि किसी का भी कलेजा कांप जाए, रूह कांप जाए। शवों की कतार किसी को भी बेहोश कर सकती थी। एक परिवार के एक साथ 9 शव देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। इस हृदय विदारक हादसे से हर कोई सन्न है। जटाशंकर शमशान घाट पर जब एक एक करके कफन के साथ शव पहुंचे तो हर किसी की आंख नम हो गई। दमोह के लोगों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। हर वर्ग के लोग शमशान घाट पहुंचे थे। प्रशासन भी इस दुख में परिवार का साझीदार बना और कलेक्टर, एसपी ढांढस बंधाते नजर आए। लेकिन दिल को समझा लेना और तसल्ली देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 9 सदस्यों को एक साथ खोना बहुत बड़ा झटका था। 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक अंत्येष्टि जो है हटानाका वाले मुक्तिधाम पर हुई है और बाकी की 8 अंत्येष्टियाँ यहाँ पर हुई हैं। तो एक साथ यहाँ पर अभी 8 चिताओं को अग्नि दी गई। बहुत ही दुखद और बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर रहा। पूरा शहर यहाँ पर उमड़ा, समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए और मैंने देखा कि जिस तरीके से समाज ने कल से उनको सहयोग किया है, मतलब ये निश्चय ही ये प्रतीक है कि दमोह में लोग कितने संवेदनशील हैं और संकट के समय मदद करने के लिए कितने आगे रहते हैं। यहाँ के पार्षद जी जो हैं उन्होंने लगातार काम किया। सभी लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया परिवार का। जो अर्श गुप्ता है लड़का, जिसके माताजी 4 साल पहले शांत हो गई थी, अभी उनके पिताजी भी इसमें शांत हो गए, तो वो अकेले बच्चे हैं। उस बच्चे की पूरी देखरेख जो है की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का पूरा लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावा जितने भी मृतक और घायल हैं उनके परिवारों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि घोषित की है, वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। हादसे में शोभा नगर का गुप्ता परिवार इस तरह से खत्म हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सैकड़ों की संख्या में लोग शमशान घाट पहुंचे थे, लेकिन लाशों का मंजर लोगों में सिहरन पैदा कर रहा था। नजारा दिल को दहलाने वाला था। नशे में लापरवाह ट्रक ड्राइवर की वजह से एक परिवार गमों के सैलाब में डूब गया। लिहाजा एसपी ने इससे गंभीर घटना बताते हुए कार्रवाई की बात कही है। उससे पूछताछ हुई है और उसकी पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो अशोकनगर से अनलोड करके लौट रहा था यहाँ पर और उसके बाद उसके मेडिकल में भी ये चीज़ निकल के आ रही है कि वो शराब के नशे में था और हम सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा रहे हैं। इसका रूट भी क्लियर हो रहा है और प्राइमा फेसी और कंक्लूसिवली हम ये बात कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लापरवाही जो थी वो ड्राइवर की थी। वो बेहद नशे में था और उसको गाड़ी का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। उसके पहले भी एक्सीडेंट के जस्ट पहले भी उसने एक बैल को भी टक्कर मारी है। जो चश्मदीद है उन्होंने बताया है कि एक बिजली के खंभे में भी वो स्क्रैच मारते हुए निकला है, एक पेड़ के बगल से भी निकला है। तो करीब पिछले 100-150 मीटर जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके 100-150 मीटर पीछे से वो बैलेंस खो चुका था और वो बेहद नशे में था। आपको बता दें कि दमोह में मंगलवार को एक शराबी ट्रक चालक ने ऑटो रिक्शा पर ट्रक चढ़ा दिया। इस हादसे में एक ही परिवार के 10 लोग सवार थे, जिसमें सिर्फ एक की ही जान बच पाई। बाकी सब भगवान को प्यारे हो गए, जिनका आज बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन शमशान घाट पर हर आंख नम थी और हर आंख में पानी। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। पंजाब केसरी के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट।